हाय, मैं हूँ सरबजीत कौर और मेरे चैनल स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग पे फिर से आपका वेलकम है। आप लोगों के बहुत सारे प्यार और बहुत सारे व्यूज़ के ज़रिए मेरा चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है और मैंने सोचा कि एज ए ग्रैटिट्यूड जेस्चर मैं आप लोगों के लिए मंथली टैरो रीडिंग्स अपलोड करूँगी। अब से ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इससे कनेक्टेड फील करे, हर कोई इससे रेजोनेट करे। तो अगर आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं और रेजोनेट करते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और हेलो टॉरस, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रहा मेरा कार्ड डेक और अब इसे मैं आपके लिए शफल करूँगी। गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर मंथ ऑफ मे। गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर मंथ ऑफ मे। Guidance for Taurus for month of May. Guidance for Taurus for month of May. मैं इस डेक में से 3 कार्ड निकालूंगी। पहला कार्ड जो है मई के मंथ के पहले 10 दिन का है, दूसरा कार्ड दूसरे मिडल के 10 दिन का और तीसरा कार्ड जो है वो आखिरी के दिनों का है। और साथ में मैं एक एंजल कार्ड भी पुल करूँगी ताकि एंजल एडवाइस आप तक पहुँचे। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए। 9 ऑफ कप्स, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है स्टार। मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ, बहुत जल्दी से मैंने आपके कार्ड की जो स्टोरी है उसको समझ लिया है, इसलिए मैं स्माइल कर रही थी। तो 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि मई के शुरू के दिनों में यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। आप खुश हैं, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, बी इट रोमांस, बी इट फाइनेंसेस, बी इट हेल्थ। मई के स्टार्टिंग के दिनों में यू हैव एवरीथिंग, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर नॉट वरिड अबाउट एनीथिंग और आप अपने आप में एक स्टेबल सिचुएशन में हैं कि मुझे किसी चीज़ को लेके घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि यू गाइज हैव एवरीथिंग विद यू। बहुत स्टेबल सी सिचुएशन है, कोई उतार चढ़ाव इसमें नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू। बट सैडली मुझे लगता है कि मई के मिड में आपको किसी तरीके के लॉस का सामना करना पड़ सकता है। एक डीप ग्रीफ है, एक सेंस ऑफ लॉस है, कुछ बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है। कोई सहेजी हुई चीज़ बहुत वक्त से आपके हाथों से जा सकती है और बहुत निराशा की स्टेट में आ जाएंगे, बहुत एक डाउन स्टेट में आ जाएंगे। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये चीज़ मेरी जा सकती थी, ये मेरा नुकसान हो सकता था। एक अनएक्सपेक्टेड नुकसान आपका, जो आपको लग रहा था कि नहीं दिस बिलोंग्स टू मी, वो चीज़ आपके हाथों से जा सकती है। बट एट द सेम टाइम आप जो बाकी चीज़ें हैं आप उसको इग्नोर ना करें। लाइक अगर मैं कार्ड्स के थ्रू बोलूँ तो यहाँ पे सेंस ऑफ ग्रीफ है, लेकिन एट द सेम टाइम आप पलट के देखना नहीं चाह रहे कि यू स्टिल हैव समथिंग। तो उस ग्रीफ में ये ना भूलें कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ को मिलके बनाती हैं और अगर एक पार्ट में अगर आपको नुकसान हुआ है तो यू स्टिल हैव अदर थिंग्स। लाइक अगर आपका फाइनेंशियली कोई नुकसान होता है तो स्टिल यू हैव योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर हेल्थ। तो उसको नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है ऐसा वक्त आए कि आप सब कुछ भूल के बस दुखी होना चाहते हो। आप ज़रूर हो दुखी, वैलिडेट योर इमोशंस थोड़े वक्त के लिए अलाउड है, वॉलो करें आप परेशान हो, दुखी हो, बट एट द सेम टाइम एक टाइम के बाद उससे बाहर निकलें और देन आप देखें कि और क्या है आपके पास। ग्रैटिट्यूड फील करें, शुक्रिया अदा करें, शुक्रगुजार हों कि इतना नुकसान होने के बाद भी मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो इररिप्लेसेबल है।
नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय देम, लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लव एंड हेल्थ। तो उन चीज़ों को एक्नॉलेज करें, और ग्रैटिट्यूड हमेशा लाइफ की अच्छी चीज़ों को बढ़ाता है, इस चीज़ को याद रखें। तो मई के मिड में आपको एक ग्रीफ का, लॉस का सामना करना पड़ सकता है, बट बाकी चीज़ों को नहीं भूलें जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बाकी एस्पेक्ट्स आपके अच्छे चल रहे हैं। बट फिर इस लॉस से आपको एक्चुअली बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तब तक अपने आप को काम में लगा कर रखते हैं, या तब तक अपने आप को झोंकते हैं जब तक कि जेन्युइनली उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। मैंने देखा है कि दे विल नेवर स्टॉप, दे विल नेवर टेक अ ब्रेक, और कहने के बावजूद वो लोग इस बात को नहीं समझते कि ये लॉ है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना ही होगा। नेचर का लॉ है, नेचर के लॉ को आप डिफाई नहीं कर सकते, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, उसके आगे आप सरेंडर ही कर सकते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस से नुकसान हुआ आपको अगर, तो ये भी आपके फ़ायदे के लिए है, क्योंकि ये आपको ब्रेक लेने का टाइम देगा, रिजुविनेशन का टाइम देगा, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने का टाइम देगा, आपको एनर्जी गैदर करने का टाइम देगा। आप इस लॉस से थका हुआ फील करेंगे। ये लॉस भी आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आएगा कि लाइफ के जिन एस्पेक्ट्स को आप अभी तक नज़रअंदाज कर रहे थे, उनकी तरफ आपका झुकाव बनेगा, आप उस तरफ बढ़ेंगे। सपोज कोई अपनी जॉब में इतना बिजी है कि अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहे, माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे। तो ये जो लॉस है आपको एक ऐसी बेबसी की स्टेट में ले आएगा कि आपके पास सिवाय अपने लिए सोचने की, पॉज लेने की, आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। आप पॉज लेंगे, आप सोचेंगे कि किस लिए इतने सब एफर्ट्स, किस लिए, अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ। तो ये लॉस भी आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आएगा। और जब आपको ये रियलाइज़ हो कि हाँ फाइनली आई एम टायर्ड ऑफ दिस थिंग और अब मुझे अपने लिए जीना है, तो उस थॉट को पकड़ें और डिप्रेशन से बाहर आएँ, परेशानी से बाहर आएँ। तो परेशानियाँ बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी में। परेशानियाँ नहीं हो ना तो हमें कभी महसूस नहीं होगा कि हमें भी ज़रूरत है पॉज लेने की, हमें भी रिजुविनेशन चाहिए, जो एक्चुअल नीड्स हैं हमारी उनको फुलफ़िल करना है। पैसे के अलावा भी बहुत सारी नीड्स हैं, फेम के अलावा भी बहुत सारी नीड्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक दिखाता है पेज ऑफ कप्स। ये देखिए, बॉटम ऑफ डेक में पेज ऑफ कप्स है। आपको इस पीरियड से गुजरने के बाद, रिजुविनेशन के पीरियड में से जब आप गुजर रहे हैं, मे बी यू विल गेट अ गुड न्यूज़। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। जब आपको लगेगा कि ओके मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, ग्रीफ आ गया, परेशानी आ गई, लेकिन जब आप रिजुविनेशन के पीरियड में जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, खुश रहना भी एक मेडिटेशन है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए जो आपको लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ जोड़ेगी। तो अब आपके लिए एंजल मैसेज ले लेते हैं। एंजल मैसेज फॉर टॉरस for the month of May. Angel message for Taurus for the month of May. The courageous peony, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. बिल्कुल आपकी रीडिंग के साथ मिलता जुलता ये मैसेज है। बहुत हिम्मत रखनी है आपने, आप ऑलरेडी बहुत हिम्मती हैं और इस वक्त से निकलना भी आपके लिए बहुत हिम्मत का काम होगा, और वो हिम्मत आप में आएगी बिकॉज यू हैव मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। कई पहलू हैं आपकी पर्सनैलिटी के। एक पर्सन कोई किसी एक पर्सनैलिटी के गुण नहीं रखता, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें पहचाने। अभी राइट नाउ कोई एक चीज़ डाउन है तो दूसरी चीज़ ज़रूर अप होगी। कोई परेशानी है तो उस टाइम स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई होती है, हम बहुत कनेक्टेड होते हैं डिवाइन पावर से, हम जिस भी भगवान को मानते हैं उसके साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो कई सारी चीज़ें मिलके हमारी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। तो आप ध्यान दें, आप अपने नेचर की इस चीज़ को पहचानें कि आप कोई एक चीज़ से नहीं बने हैं, बहुत सारे गुण हैं आप में, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं।
और सबको बैलेंस करें और अच्छी अच्छी ज़िंदगी जिएं। और ये थी आपके लिए मंथ ऑफ मे की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर मैं कोई सरप्राइज टैरो रीडिंग डालूं या नेक्स्ट मंथ की टैरो रीडिंग डालूं तो आपको पता लग जाए। तो खुश रहिए एंड एन्जॉय योर मंथ ऑफ मे। बाय।